चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम, पीएम मोदी ने देश को दी C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की सौगात। हिंदी के बाद अब मराठी में भी होगी MBBS और BDS की पढ़ाई, महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ओप अभियान पर LG वीके सक्सेना ने उठाए सवाल, CM केजरीवाल को लौटाई फाइल, कहा दोबारा सोचें। पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों और वैन पर 2035 तक लगेगी रोक, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने किया समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा सबके प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है विकसित भारत का लक्ष्य। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर का करेंगे उद्घाटन, 60% भारतीयों का डाटा रहेगा सुरक्षित। सिद्धू मूसेवाला मामले में FIR होगी वापस, पिता बलकौर सिंह बोले मैं छोड़ रहा देश, पुलिस न्याय नहीं दे पाई। अब घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस से भी खोल सकते हैं NPS खाता, डिजी लॉकर पर शुरू हुई सुविधा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से 2500 करोड़ का नुकसान, RTI से बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने किया दावा। देश भर में 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने PM श्री स्कूलों के लिए MOU पर किए हस्ताक्षर। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की नीयत खराब। जोधपुर में होगा G20 देशों का सम्मेलन, दुनिया भर के डेलीगेट्स की मेजबानी करेगा राजस्थान। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा से लेकर पर्यावरण संरक्षण और छात्र शक्ति सहित कई बातों का किया जिक्र। जम्मू कश्मीर के 3000 युवाओं को मिली नौकरी, पीएम मोदी बोले मैंने कश्मीर का दर्द महसूस किया। ट्विटर से CEO के बाद कई कर्मचारियों को निकालने की तैयारी, रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन स्कूली छात्रों के साथ लगाई दौड़। छठ पूजा को लेकर गंभीर नहीं दिखी केजरीवाल सरकार, तैयारी के वक्त गुजरात दौरे में व्यस्त रहे दिल्ली के CM, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने लगाए आरोप। भारत समेत दुनिया के कई देशों में 8 नवंबर को दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। सोलर एनर्जी बनी गरीबों की कमाई का जरिया, मन की बात में बोले पीएम मोदी। आपदा प्रबंधन की बैठक में झारखंड के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेंगे 3500 रुपए एडवांस। गुजरात में पुरानी पेंशन योजना वापस लाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी ने किया ऐलान। बीजेपी 100 करोड़ में TRS के 20-30 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही, तेलंगाना CM KC राव। भारत में कम हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर चिंता, सर्वे में दावा दुनिया में दूसरा सबसे सकारात्मक बाजार। 1000 लड़कियों की शादी कराने वाले राजू भाई आप में शामिल, केजरीवाल बोले मजबूती मिलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित करने को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बीजेपी की हालत वास्तव में खराब। पुलिस स्टेशन में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की FIR। पाकिस्तान में छिड़ेगा गृह युद्ध, शहबाज शरीफ के लिए नई मुसीबत बना इमरान का हकीकी आजादी मार्च। अमरनाथ तक बन रही सड़क अब 12 नहीं 5 घंटे में ही हो जाएंगे बाबा के दर्शन। गुजरात के मोरबी में पुल टूटा, 400 से ज्यादा लोग नदी में गिरे, कई लोगों के डूबने की आशंका। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, अब किसी भी केस की जांच के लिए CBI की लेनी होगी परमिशन। गुजरात में पाटीदार नेता अल्पेश कथेरिया और रीति भाई मालवीय अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। नष्ट हो रही प्रजातांत्रिक ताकतें, राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहे देश, CJI के सामने बोली बंगाल की CM ममता बनर्जी। साउथ कोरिया में भगदड़ मचने से अब तक 151 की मौत, भारत सहित कई देशों ने व्यक्त किया शोक। पंजाब में डेंगू का आतंक, 5000 से ज्यादा मामले आए सामने, 5 लोगों की मौत। गुजरात और राजस्थान के 3 दिवसीय के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में होंगे शामिल। राजस्थान के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम लोकार्पित, CM अशोक गहलोत ने किया जलाभिषेक।
कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे मांग रही एयरटेक कंपनी बायजू केरल के बाद अब कर्नाटक में लगे आरोप। गुजरात चुनाव की तैयारी पूरी, चुनाव आयोग अगले सप्ताह कर सकता है तारीखों का ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री और जयशंकर ने फोन पर की बात, आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अब बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट, आम जनता की हुई मौत, सरकार ने प्रस्ताव की दी मंजूरी। रूसी एजेंटों ने हैक किया ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस का फोन, यूक्रेन युद्ध समेत 1 साल पुरानी चैट की डाउनलोड। राम रहीम के दरबार पहुंचे पंजाब के मंत्री फौजा सिंह वकील ने मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में कहा, बलात्कारी के आगे झुक गई हरियाणा सरकार। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर ने यमुना के पानी से किया स्नान, भाजपा सांसद ने किया था चैलेंज। उत्तर प्रदेश के शामली में रहने वाले 2 फीट 3 इंच की अजीम मंसूरी को मिल गई दुल्हन, 7 नवंबर को होगा निकाह, पीएम मोदी और सीएम योगी को भेजेंगे निमंत्रण। 1 नवंबर से गैस सिलेंडर सहित कई बातों में बदलाव, आप पर होगा बड़ा असर। ट्विटर पर हुआ ट्रेड, पीएम मोदी के पिता के नाम को लेकर हुआ विवाद। केरल हाईकोर्ट की बच्चों की कस्टडी को लेकर टिप्पणी, परिवार में महिला सदस्य बच्चे की देखभाल के लिए आवश्यक। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर नास्ट्रेडमस ने की थी ये भविष्यवाणी, अगले 2 महीने दुनिया के लिए बेहद खतरनाक। ब्राह्मण चलाते हैं हाईटेक कसाई खाने, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष जलेश्वर मेहता के बयान पर मचा बवाल। आज 240 याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई, अकेले सीजीआई की पीठ ने सीएए से जुड़ी 232 अर्जियों को सूचीबद्ध किया। पीएम मोदी ने देश को दी C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की सौगात, वडोदरा में रखी आधारशिला। महाराष्ट्र से उद्योगों की आउटगोइंग शुरू, टाटा एयरबस के बाद अब 1185 करोड़ का प्रोजेक्ट भी गया। चुनाव के पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा और चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, तो मिले इसे जवाब। अगले हफ्ते मेदांता ब्रांड सहित कुल 4 कंपनियों का आईपीओ होगा शुरू, 4500 करोड़ रुपए से अधिक जुटने की उम्मीद। यूपी में एटीएस के खुलासे से मचा हड़कंप, सुबह सपा से जुड़ा है काजीगंज हाउस संचालन अरशद। यूक्रेन से भारत लौटे राजस्थानी छात्रों का हवाई किराए की राशि वापस करेगी सरकार, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। मदरसों के सम्मेलन में उलमाए हिंद के तल्ख तेवर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, हम सरकारी मदद पर थूकते हैं। बिहार के पूर्णिया में छठ घाट देखने के दौरान एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत, गांव में छाया मातम का माहौल। अखिलेश यादव ने सपा नेता का किया बचाव, कहा आजम खान सांप्रदायिक ताकतों के कट्टर विरोधी। चिराग पासवान ने बीजेपी को दिया झटका, बिहार के मोकापा में गोपालगंज उपचुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे एलजेपी चीफ। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गिरफ्तारी के बाद किया गया था सील। उद्धव ठाकरे ने शुरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सोलार ने लगाया आरोप। बंगाल में डेंगू का कहर, एक दिन में 1000 से अधिक पीड़ित मिले, घर घर जाकर होगी जांच। जहरीली हवा में सांस ले रहा दिल्ली एनसीआर, 350 पहुंचा AQI, अभी और बिगड़ेंगे हालात। जेल में मसाज करा रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मिल रही कई सुविधाएं, ईडी ने कोर्ट से की शिकायत। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के लिए 10,000 के इंटरव्यू, हर सीट पर कम से कम 50 दावेदार। छठ पर्व के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर, समर्थन मूल्य पर खरीदारी की तैयारी में लगा सहकारिता विभाग। राजस्थान में मजबूत होती भारतीय ट्राइबल पार्टी की जड़ें, कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल है मानगढ़ का रास्ता। बंगाल में प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक सीएनजी बसें चलाएंगी ममता सरकार। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1604 नए मामले आए सामने, कुल एक्टिव केस 20,000 से कम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1
नवंबर से गैस सिलेंडर सहित कई बातों में बदलाव आप पर होगा बड़ा असर। जी हां, साल 2022 के 10 महीने खत्म होने में बस एक दिन बाकी है और 11वां महीना नवंबर का शुरू होने वाला है। हर नए महीने की शुरुआत में कुछ नए बदलाव आते हैं जिनके बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं। इस बार कुछ आर्थिक बदलाव ऐसे हैं जो आप पर सीधा असर डाल सकते हैं। भारतीय रेलवे की नई समय सारिणी। 1 नवंबर से भारतीय रेलवे की नई समय सारिणी के मुताबिक कई हजार ट्रेनों का टाइम टेबल बदल जाएगा। लिहाजा अगर आप 1 नवंबर या इससे पहले बाद की तारीखों में यात्रा कर रहे हैं तो सफर के लिए निकलने से पहले ट्रेन का टाइम जरूर चेक कर लें। दूसरा, 1 नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी से जुड़ा बदलाव। जिन लोगों ने राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें पहली तारीख से बिजली सब्सिडी मिलना बंद हो सकती है। अब दिल्ली के लोगों के लिए महीने में 200 यूनिट तक बिजली फ्री के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया। जिन लोगों ने 31 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो लोग अक्टूबर तक बिजली सब्सिडी से महरूम रह सकते हैं। तो आप भी 31 अक्टूबर तक ये काम जरूर करा लें। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी संभव। जी हां, हर एक महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाते हैं और इनमें कटौती या बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है। इस बार भी 1 नवंबर को रसोई गैस और कमर्शियल गैस दोनों के लिए नए दामों का ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गैस कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं।